अब हम चलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने आमने सामने की साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है। वैसे बता दें आपको, पैरेललोग्राम आपका स्क्वायर भी पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, rhombus इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। क्यों? और पैरेललोग्राम खुद ही पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम वैसे मेन क्या है, आमने सामने साइड पैरेलल और इक्वल होती है। ये इसके पैरेलल होगी, इक्वल भी होगी, ये इसके पैरेलल होगी, इक्वल होगी। स्क्वायर में भी इन फ्रंट ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, रेक्टेंगल में भी इन फ्रंट ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, rhombus भी इन फ्रंट ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल rhombus में। वैसे rhombus में तो सभी साइड इक्वल होती हैं, लेकिन rhombus शेप क्या है, स्क्वायर को अपोजिट जो आगे वर्सेस है उसको आप प्रेस कर दो, दैट इज कॉल्ड ए rhombus। चाहे इतना प्रेस करो, साइड सब इक्वल होगी, लेकिन एंगल जो है 90 नहीं होंगे। यही स्क्वायर और rhombus में फर्क है। तो पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम कंडीशन क्या हो गई पहली, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल डी सी। ध्यान रखना, ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, पैरेलल भी होगी। और बी सी इक्वल टू ए डी एंड बी सी पैरेलल ए डी, है ना। ये कंडीशन होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। दूसरी कंडीशन होगी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। दूसरी कंडीशन, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होगी इसकी, अब देखिए ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के वन साइडेड एंगल का सम 180 होता है। इस सभी कंडीशन में लागू होगा। देखिए ये सिर्फ पैरेललोग्राम में है, और तो पैरेललोग्राम में लागू होगा, इसलिए आपका ये आपका लागू होगा, ये आपका लागू होगा पैरेललोग्राम में लागू होगा। तो इसका मतलब है ये आपका लागू होगा स्क्वायर में भी। कंडीशन जो हम लगाने जा रहे हैं, ये थर्ड कंडीशन, रेक्टेंगल में भी लागू होगा, rhombus में भी लागू होगा। ठीक है ना, क्योंकि आर सार पैरेललोग्राम। तो पहली कंडीशन ए प्लस बी 180 डिग्री होगा। ठीक, ये दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के वन साइडेड एंगल का सम 180 होता है। बी और सी भी 180 होगा, क्योंकि टू पैरेलल साइड है, ये ट्रांसवर्सल है, तो बी प्लस सी क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक, सीओडी लेंगे, एडी बी सी पैरेलल है, सीडी ट्रांसवर्सल है, वन साइडेड एंगल का सम 180 होगा। ठीक, एडी लेंगे, ए बी डी सी पैरेलल है, एडी ट्रांसवर्सल है, वन साइडेड एंगल का सम 180 होगा। ए प्लस डी क्या होगा, 180 होगा। और कंडीशन है डायगोनल के पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन बाइसेट करते हैं एक दूसरे को। कोई जरूरी नहीं 90 बाइसेट करें, बाइसेट करेंगे बस, क्योंकि जब सीधा हो जाएगा ये स्क्वायर बन जाएगा, या rhombus बन जाएगा, 90 बाइसेट करेगा, है ना। इसके बाद कंडीशन आती है फोर्थ कंडीशन क्या हो गई आपकी, ये डायगोनल इसको बाइसेट करेगा, यानी ओबी इक्वल टू ओडी, ओबी इक्वल टू ओडी। ये डायगोनल इसको बाइसेट करेगा, ये डायगोनल इसको बाइसेट करेगा, ओ इक्वल टू ओसी। ठीक है, इतनी कंडीशंस हैं। और कोई कंडीशन है क्या, थ्योरम देखिए, थ्योरम बता रहे हैं हम आपको। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। ये वाली थ्योरम बता रहे हैं आपको।
ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम के बारे में बता दें, उसके बाद एक्सरसाइज चालू करेंगे, है ना। थ्योरम फर्स्ट है कि अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यही है थ्योरम फर्स्ट। अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। थ्योरम फर्स्ट देख लीजिए। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट sides and angles are equal। ये थ्योरम है आपकी, ये हमको प्रूव करनी है। अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ये थ्योरम प्रूव करनी है। ठीक है, इन्हें पैरेललोग्राम बनाना, पैरेललोग्राम बना दो। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो गया आपका, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन है पैरेललोग्राम की, ये वाली, है ना। गिवन क्या है, गिवन है आपको ABCD इज ए पैरेललोग्राम, बस ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव opposite sides AB is equal to DC and AD is equal to BC, opposite sides, opposite angle A is equal to C, B is equal to D। ये दो पार्ट प्रूव करने हैं। पहला पार्ट AB is equal to DC और AD is equal to BC, पहला पार्ट भी प्रूव करना हमको। opposite sides are equal। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, opposite angles are equal, एंगल A is equal to एंगल C, एंगल B is equal to एंगल D। हमने बताया था ना ये कंडीशन। अब ये थ्योरम में आ गई, प्रूव करना है। तो थ्योरम में ये चीज ध्यान रखिएगा, जो हमको प्रूव करना होता है वो कंडीशन छोड़ के बाकी सारी कंडीशन ले सकते हैं। वी कैन टेक ऑल कंडीशन एक्सेप्ट टू प्रूव कंडीशन। जो प्रूव करना वो कंडीशन छोड़ करके हम सारी कंडीशन ले सकते हैं प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा भाई, बिना कंस्ट्रक्शन काम नहीं चलेगा। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो बाई CPCD ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। जब ये इसके इक्वल हो जाएगा इसको हम ऑटोमेटिक प्रूव कर देंगे फिर हम, है ना। ठीक है, अप्रूव में आ जाइए, अप्रूव में आइए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल लीजिए आप। अब देखिए हमको D इक्वल टू बी प्रूव करना हमको, है ना। तो ये कंडीशन नहीं लेंगे, ध्यान रखना। साइड प्रूव करना, साइड नहीं लेंगे, ठीक। अब देखिए, लेकिन अदर कंडीशंस यूज कर सकते हैं हम। AB पैरेलल DC है, देखिए AB पैरेलल DC है ना, AB DC है एंड AC कट्स देम। तो आपका ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। ABDC और ये इसके पैरेलल, दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी।
एडी, जब एडी पैरेलल बीसी लोगे और ये तुम्हारा है एडी पैरेलल बीसी, तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। एडी पैरेलल बीसी एंड AC cuts them, AC cuts them। तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। देखिए समझ में ना तो बना दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ए बी पैरेलल, लिख रहे हैं बार बार भाई, जैसे ए बी पैरेलल, DC है और AC कट कर रही है ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा। वही किया हमने, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक। अब AD पैरेलल BC है, देखिए AD पैरेलल BC है, ये ट्रांसवर्सल है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल कर दिया हमने, ठीक है, कंडीशन ले लिया। अब इन ट्रायंगल ABC और ABC में एंगल ये वाला BAC, एंगल ADC में ACD इसके इक्वल होगा। क्यों? इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये इक्वल होते हैं आपके, ठीक। ये एंगल इसके ABC ट्रायंगल का एंगल BAC, ADC ट्रायंगल का ACD ये इक्वल होगा, एंगल ABC ट्रायंगल का ACB, ट्रायंगल ABC का ACB, ट्रायंगल ADC का CAD ये इक्वल होगा। और AC कॉमन है, AC इक्वल टू C है। कौन सी कंडीशन लगाएंगे? ASA कंग्रुएंसी। हम इसमें कंडीशन कौन सी लगाएंगे? ASA कंग्रुएंसी, ठीक है। बाय ASA कंग्रुएंसी। बाय ASA कंग्रुएंसी, rule we get triangle ABC congruent triangle ADC। जब आप congruent हो गया तो साइड इक्वल हो गई, AB साइड DC की इक्वल होगी, AB इक्वल टू DC, और AD साइड BC की इक्वल होगी बाई CPCT, है ना। और एंगल इक्वल हो जाएंगे, ABC में एंगल C और एंगल ADC में एंगल D, एंगल C इक्वल टू एंगल D, ये भी बाई CPCT हो जाएगा। अब हमको दूसरा एंगल निकालना है। अब देखो, अब देखिए सबका सम क्या होगा? A प्लस बी प्लस C प्लस D क्या होगा? 180 डिग्री, ठीक है। या फिर
ये ना लेकर के हम दूसरी कंडीशन लें, है ना, ये ना लें, हम कंडीशन ले रहे दूसरी। भाई देखो ये फिगर बना था हमारा, ये फिगर बना था, ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, 180 के। ए प्लस बी 180 के होगा और ए प्लस डी भी 180 के होगा। दोनों इक्वल हो गए आपके। अरे यार पीटी निकल जाएगा ना, ठीक है ठीक है, दोनों इक्वल हो गए आपके। भाई राइट हैंड साइड इक्वल और लेफ्ट साइड इक्वल होगा, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस डी, ए कैंसिल हो गया, बी इक्वल टू डी हो गया है। डी किसके इक्वल प्रूव किया हमने, सी के। अरे बी इक्वल टू डी है भाई, बी इक्वल टू डी तो निकाल ही चुके हैं हम। बी डी के इक्वल निकाला ना हमने, सी डी कर रहे हैं, क्या बताऊं मैं, सब डिस्टर्ब हो जाता है। ए और सी प्रूव करना ना हमको। बी और डी इक्वल हो गया आपका बाई सीपीसीटी से, भाई ये दोनों कन्वर्ट प्रूव किया था ना हम। अब ए और सी प्रूव करना हमको, अब ए और सी प्रूव करना है ना, ए बी और बी सी ले गया। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया 180 डिग्री। क्यों, दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो वन साइडेड एंगल का सम 180 होता है। इसी तरह बी प्लस सी भी 180 होगा है। देखिए ये दो पैरेलल लाइन से, ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के वन साइड के एंगल का सम इसका इसका सम 180 होगा। अब जब राइट साइड इक्वल हो तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस सी के, बी भी कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू सी प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ये, ठीक है। इस तरह हो जाएगी थ्योरम फर्स्ट। इसके बाद देखता हूं थ्योरम सेकंड, प्रूफ दैट इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना, ये प्रूफ करना हमको, ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। थ्योरम 2 जो है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वैसे हमने भी कहा था पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये आपकी थ्योरम 2 है। कॉन्ग्रुएंसी आपने पिछले क्लास में पढ़ी होगी, प्रूविंग नहीं लेकिन बेसिक कंसेप्ट तो मालूम ही होगा कॉन्ग्रुएंसी का ना। अब देखिए थ्योरम 2 देखिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट इज दर ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट इज दर ईच अदर। पैरेललोग्राम बात हो रही है, इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बना दीजिए। अच्छा पैरेललोग्राम बनाइए,
ए बी सी डी, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो डायगोनल बना दिए दोनों, वो पॉइंट। ठीक है, तो गिवन क्या है आपका? गिवन है आपका ABCD इज ए पैरेललोग्राम। कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, ABCD AC और BD डायगोनल दिए हुए हैं। टू प्रूव प्रूव क्या करना है? OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, तो प्रूफ में आ जाइए। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ले ले रहे हैं, है ना, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये दोनों ट्रायंगल ले ले रहे हैं हम। ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, देखिए OA इक्वल टू OC प्रूफ हो जाएगा, OB इक्वल टू OD प्रूफ हो जाएगा, अगर दो ट्रायंगल हमारे क्या हो जाए, कन्ग्रुएंट। ठीक है, चलिए, अच्छा इसमें एक कंडीशन और लगाएंगे हम, या यही कंडीशन लगा दो आप, क्या? टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन लगा रहे हैं हम। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो आपका देखिए पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? AB पैरेलल DC एंड AC कट्स देम। AB पैरेलल DC एंड AC कट्स देम। ठीक है, तो अब देखिए इसको फिगर बना के बता दें क्या? देखिए ये AB है, ये CD है, ये कट कर रही है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD इक्वल हो गया आपका। देखो एक चीज और है, जो एंगल OAB होगा वही एंगल CAB भी होगा, उसमें कंफ्यूज मत होना भाई। अरे लाइन को बढ़ा दिया और क्या किया, OAB जो एंगल होगा वही CAB होगा, लाइन को बढ़ा दीजिए आप, इतना बढ़ा दीजिए, इसको जितना बढ़ा दीजिए, एंगल तो वही सेम रहेगा ना, इसमें ना कंफ्यूजन। ये कंडीशन कौन सा लगाया? ये लगाया हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो इक्वल होते हैं अगर टू पैरेलल लाइंस को कर। वही कंडीशन इसमें लगाएंगे, किसमें? ये वाला ले लें हम, ये भी चाहिए हमको। इसके लिए क्या, अब AB और DC को, अब देखिए फिगर थोड़ा चेंज कर देंगे, है ना, AB और CD को क्या कट करेगा, ये BD कट करेगा, तब आपका ये इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, AB पैरेलल DC एंड BD कट्स देम।
बी डी कट्स देम। ठीक है, अलग अलग फिगर बना दिखा दे रहा है ना। तो आप क्या हो जाएगा, ए बी डी यानी ए बी ओ का ही है चाहे ए बी डी का ही है, ए बी ओ एंगल सी डी बी यानी सी डी ओ एंगल सी डी ओ। ठीक है, अब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो अब हमने क्या कहा था थ्योरम में, ध्यान रखना, जो चीज प्रूव करनी है उसको छोड़ करके हम अदर कंडीशंस अदर प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो साइड इक्वल ले लें, अपोजिट साइड्स, है ना, ये कंडीशन है ना पैरेललोग्राम की, ए बी इक्वल टू सी डी। अब थ्री क्राइटेरिया हो गई आपकी, देखिए अब इसमें कौन सी लगेगी, ए बी साइड लिया, ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, तो एंगल ए यस ए, ये साइड लिया ए, ये साइड एस, ये ए बाई ए एस ए कन्ग्रुएंसी रूल। तो कन्ग्रुएंसी लगेगी बाई ए एस ए कन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, बाई ए एस ए कन्ग्रुएंसी रूल। वीकेट हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल एओबी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल एओबी सीओडी। जब कन्ग्रुएंट हो गया तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी बाई सी पी सी टी। प्रूफ हो गया आपका, ओडी है। ठीक है, यही तो प्रूफ बनना था। इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेट ईच अदर, डायगोनल बाइसेट कर रहे हैं, ये डायगोनल इसको इस डायगोनल बाइसेट करेगा, ओ इक्वल टू ओ सी, ये डायगोनल ए सी बी डी को बाइसेट करेगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये आपका प्रूफ हो गया। थ्योरम 3 कल बताएंगे आपको, हैं।